बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों की गोद में बसा एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था, स्वर्णगिरी। ये राज्य सोने की खानों और झरनों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का राजा समर प्रताप न्यायप्रिय और साहसी था। उसकी पत्नी का देहांत राजकुमारी के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, इसलिए वह अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देता था। उसकी एकमात्र संतान राजकुमारी वाणी चंद्रमा सी शांत, सूरज सी तेज और फूलों सी कोमल थी। पूरा महल, पूरा राज्य बस उसी के इर्द गिर्द घूमता था। राजा वाणी के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। वाणी का कमरा महल के पूर्वी गुंबद में था, जहां से दूर दूर तक पहाड़ और घने जंगल दिखते थे। वो अक्सर खिड़की से बैठकर तितलियों, पंछियों और झरनों को देखा करती थी और कभी-कभी गुनगुनाया भी करती। एक रात जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और सारी प्रजा गहरी नींद में थी, महल के उस हिस्से में एक परछाई ने प्रवेश किया। वो परछाई कोई साधारण चोर या दुश्मन नहीं थी। वो था एक आदि मानव। विशाल शरीर, घने बाल, लाल आंखें और हाथ में बड़ा सा डंडा। वो चुपचाप राजकुमारी के कमरे तक पहुंचा, खिड़की के पास आया और एक ही झटके में वाणी को उठा लिया। राजकुमारी चीख भी ना पाई, वो बेहोश हो गई। आदि मानव वाणी को उठाकर जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया, उस जगह की ओर जहां कोई इंसान कभी नहीं गया था। सुबह जब महल की दासियां वाणी के कमरे में पहुंची तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। खिड़की टूटी हुई थी, कमरे की जमीन पर बालों के गुच्छे और पंजों के निशान थे, और राजकुमारी गायब थी। राजा समर प्रताप को जैसे किसी ने भीतर से तोड़ दिया। पहले वो चीखा, फिर रोया, फिर शून्य में बैठा रहा। लेकिन फिर उसने एक घोषणा की, जो भी मेरी बेटी को सही सलामत लेकर आएगा, उसे आधा राज्य और मेरी बेटी का हाथ दूंगा। हर कोने में संदेश भेजे गए, चित्र बनवाकर गांव-गांव चिपकाए गए। सैनिक, व्यापारी, शिकारी सब जंगलों की ओर निकल पड़े। लेकिन 1 महीना बीत गया और राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन एक दूर देश से एक वीर और ज्ञानी राजकुमार स्वर्णगिरी पहुंचा। उसका नाम था राजकुमार आरव। वह राज्य पुष्करपुर का राजकुमार था, जिसे बचपन से ही पहाड़ों, जंगलों और गुप्त रास्तों की जानकारी थी। राजा ने कहा, कई लोग गए और लौट कर नहीं आए, क्या तुम जान हथेली पर रखकर जाना चाहोगे? राजकुमार आरव मुस्कुराया, राजन, मैं एक राजकुमारी के लिए नहीं, एक बेटी के लिए जा रहा हूँ। आरव ने सबसे पहले जंगलों के आदिवासियों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों से पहाड़ी के ऊपर एक अजीब रोशनी दिखती है और रात को किसी लड़की की गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती है। आरव ने रास्ता पूछा और अकेले ही पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। 7 दिन तक वह चढ़ता रहा। रास्ते में भालू, सांप और गहरी खाइयां मिली, लेकिन आरव हार न मानता था। 8वें दिन वह एक गुफा तक पहुंचा, विशाल, ठंडी और डरावनी। वहां उसने एक स्वर सुना, धीमा, करुणामयी। कोई गीत गा रहा था। गुफा के भीतर राजकुमारी वाणी जंजीरों में बंधी थी। आदिमानव उसे मारता नहीं था, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देता। वाणी को धीरे धीरे एहसास हो गया था कि ये जीव शायद इंसानों से घृणा करता है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। वाणी दिन में गाना गाती, जिससे गुफा के जीव शांत रहते। रात को वह चांद की ओर देखकर पिता को याद करती। उस रात जब आरव ने उसकी आवाज सुनी, वह चुपचाप गुफा में घुसा। उसने देखा वाणी जिंदा थी, परंतु कमजोर और डरी हुई। लेकिन तभी आदि मानव लौट आया। उसकी लाल आंखों में गुस्सा था। उसने आरव पर हमला किया। 2 तलवारों से लैस आरव ने अपनी जान पर खेलकर लड़ाई लड़ी। गुफा की दीवारें थर्राने लगीं, चट्टानें गिरने लगीं। आखिरकार जब आदि मानव ने वाणी को फिर से उठाने की कोशिश की, आरव ने उसकी बांह पर वार किया और वाणी को छुड़ा लिया। लेकिन तभी आदि मानव ने एक पत्थर से आरव के सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गया। वाणी ने आरव को बचाने के लिए वही किया जो आदि मानव को शांत करता था। वह गाने लगी,
उसकी आवाज में इतना करुण भाव था कि आदिमानव धीरे धीरे शांत हो गया। वाणी ने कहा, तुमने मुझे कैद रखा, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर इसे मत मारो, यह मुझे बचाने आया है। आदिमानव ठिठक गया, फिर वह पीछे हट गया और पहाड़ के ऊपरी भाग में चला गया, शायद हमेशा के लिए। वाणी ने पानी लाकर आरव को होश में लाया। वह मुस्कुराया, मैं हार मानने वाला नहीं था। वाणी बोली, और मैं अब अकेली नहीं हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और पहाड़ों से नीचे उतरने लगे। राजा समर प्रताप की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने अपनी बेटी को जीवित देखा। उसने आरव को गले लगाकर कहा, आज तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को बल्कि मुझे भी जिंदगी लौटा दी। कुछ ही दिन बाद पूरे राज्य में ढोल नगारे बजे। राजकुमारी वाणी और राजकुमार आरव का भव्य विवाह हुआ। आदिमानव की कहानी को सबने सुना। कुछ ने उसे राक्षस कहा, कुछ ने दुखी आत्मा, लेकिन वाणी उसे हमेशा एक टूटी आत्मा समझती रही, जिसने सिर्फ अकेलेपन से जूझते हुए किसी को अपना बनाना चाहा। वाणी और आरव ने राज्य को मिलकर संभाला, एक नए युग की शुरुआत की। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।